नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, करीबन 26,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, इतना ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय वायुसेना को। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद भारतीय वायुसेना ने कही है और रूस ने भी इसको लेकर लिखित में जानकारी दी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 ही दिन पहले मैंने एक खबर दी थी आपको। खबर ये थी कि भारतीय पार्लियामेंट की एक स्पेशल डिफेंस कमेटी है जिसने ये कहा था कि जी भारत को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने चाहिए, जैसे कि F-35, ताकि भारतीय वायुसेना एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए और चीन पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त बना ले। इसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये एक बहुत ही पावरफुल पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका काम यह है कि इस बात को सुनिश्चित करना कि भारत की तीनों सेनाओं के पास हथियारों की कमी ना हो, बजट की कमी ना हो, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, उन्हें किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। और इसको लेकर ये एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उस रिपोर्ट को भारतीय सदन में रखा जाता है। खैर, ये रिपोर्ट अब भारतीय सदन में रखी जा चुकी है। इसी रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि भारतीय वायुसेना को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से करीबन 26,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। वो कैसे? दरअसल भारतीय वायुसेना ने इस कमेटी को ये जानकारी दी है कि जी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस हमें कुछ क्रिटिकल हथियारों की डिलीवरी नहीं दे पा रहा और इसको लेकर रूस ने हमें लिखित में जानकारी दी है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं वो आर्टिकल, जिसमें साफ बताया गया है कि रशिया ने लिखित में भारत को यह दिया है कि जी हम आपको हथियारों की डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। और ये हथियार कितने ज्यादा सुपर क्रिटिकल हैं भारत के लिए, कितने इंपॉर्टेंट है, इस बात से समझ लीजिए कि हथियारों के नाम नहीं दिए गए, इन्हें खुफिया रखा गया है। लेकिन अब इसके आगे वायुसेना ने जो जानकारी दी है उसे सुनकर बहुत ही दुख हुआ और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक भी है। दरअसल वायुसेना ने ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि इस समय जो ये साल चल रहा है, जो अब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 5-6 दिन के बाद, इस पूरे साल के लिए हमें करीबन 85,322 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि हमें हथियारों की डिलीवरी नहीं होगी तो हम पेमेंट भी नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमारा अगले साल का बजट है, फाइनेंशियल ईयर 2023, जो आने वाले 6-7 दिनों के बाद शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा अगले साल यानी कि 31 मार्च 2024 में, इस पूरे 12 महीनों के सर्कल के लिए जो हमारा बजट है वो कट डाउन कर दिया गया है और अब वो सिर्फ 58,808 करोड़ रुपए होगा। यानी कि ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय वायुसेना के बजट से साफ कर दिए गए। अब आप कहोगे कि यार सरकार को पैसे नहीं काटने चाहिए थे, इस पैसे का इस्तेमाल करते और कोई और हथियार खरीद लेते। तो देखिए, यहां पर सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि हथियार ऐसे ही नहीं खरीदे जाते। सालों की प्लानिंग होती है, आपकी एक रणनीति होती है अगले 10, 15, 20 सालों की, और उसी के हिसाब से हर साल हथियार खरीदे जाते हैं। और हथियार खरीदने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल और पेचीदा है। इसमें कम से कम 3 साल तो बिल्कुल लगते ही हैं। आपको उसका टेंडर निकालना पड़ता है, तब जाकर वो हथियार खरीदा जाता है। और इसी बात को लेकर हमारी वायुसेना सबसे ज्यादा चिंतित है। उन्हें चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे बजट से 26,500 करोड़ रुपए साफ हो गए। उन्हें चिंता इस बात की है कि उनकी रणनीति के हिसाब से जो हथियार आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे। वहीं ऐसा नहीं है कि ये झटका सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए है, ये झटका रूस के लिए भी है। क्योंकि अगली बार जब भारत कोई हथियार खरीदने जाएगा ना मार्केट में, चाहे हमारी वायुसेना खरीदे, नौसेना खरीदे, थल सेना खरीदे, वो इस बात को माइंड में रखेंगे कि यार हम जो हथियार खरीद रहे हैं ये हम 2025 या 24 में पीओके को लेने के लिए खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए ऐन वक्त पर रूस ने मना कर दिया कि जी हम आपको डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, हमारे तो पूरे पीओके प्लान पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि या तो फ्रांस से, इजराइल से, अमेरिका से, किसी और से हथियार खरीद लेते हैं। भले ही 2-4 रुपए महंगा होगा, लेकिन कम से कम टाइम पर हमें डिलीवरी मिल जाएगी, हमारा प्लान सही सलामत रहेगा। आपको बता दूं कि ये सब आने वाले समय में होगा नहीं, ऑलरेडी होना शुरू हो भी चुका है। आप खुद देखिए कि 2020 के बाद से भारत ने रूसी हथियार खरीदना हद से ज्यादा कम कर दिया है। कारण ही यही है कि पहले तो ये हथियारों की डिलीवरी डिले करते थे, समय के 1-2 महीने के बाद या साल भर के बाद दिया करते थे। अब हालत ये है
कि डिलीवरी मिलने की कोई गारंटी नहीं बची। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी तीनों सेनाओं का होता है, क्योंकि ना तो रूस समय पर डिलीवरी दे रहा है हथियारों की, ना ही भारत की कंपनियां समय पर हथियार डिलीवर कर पा रही हैं, और इसीलिए मजबूरी में भारतीय सेनाओं को महंगे हथियार खरीदने पड़ते हैं फ्रांस से, इजराइल से, अमेरिका से। हालांकि आप कहोगे कि इसका सलूशन क्या है, तो देखिए सलूशन तो यही है कि भारत ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी खड़ी करे, तभी भारतीय सेना को कुछ ढंग की सर्विस और ढंग के हथियार मिल पाएंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं बची। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।